स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु में। हम काफ़ी समय से आपसे कोई वीडियो साझा नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आज से हम एक नई मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको मैथ्स के बेसिक्स से एडवांस सभी टॉपिक कवर करेंगे। ये सीरीज़ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और हाँ, इससे पहले ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों टाइम एंड वर्क या वर्क एंड टाइम, इसे कहते हैं कार्य और समय। कार्य और समय, ठीक है। आज का हमारा पहला टॉपिक ये होने वाला है। तो अब तक आपने टाइम एंड वर्क पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, नंबर ऑफ़ वीडियोस अवेलेबल हैं। और मैं कुछ दोस्तों आपको अलग नहीं बताने वाला, यानी सीधा सीधा कहूँ तो मैं आपको कोई जादू नहीं दिखाने वाला। मैं आपको सिर्फ इसमें दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला क्या है, दो चीज़ आप जान लीजिए, एलसीएम। दूसरा क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी कैपेसिटी को दोस्तों और क्या कहते हैं, कैपेसिटी को और कहते हैं कार्यदक्षता। कार्यदक्षता कह सकते हो, या इसको कहते हैं कुशलता। इसे कुशलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशलता, क्षमता। अलग अलग टर्म मिलेंगे आपको क्वेश्चंस में आपके इसके लिए। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे किन किन टर्म से कैपेसिटी को बुलाते हैं। आसान भाषा में हमारा मतलब यही है, कैपेसिटी। कैपेसिटी, कुशलता, क्षमता, दक्षता, कई सारी चीज़ कह सकते हैं। तो एक चीज़ आपको जाननी है, एलसीएम। एलसीएम हम सभी को पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समाप्तवर्तक। हमें क्या जानना है, एलसीएम। जैसे अगर हम सीधा सीधा कहें 6 है, 8 है और 12 है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो निकालने का तरीका है, गुणनखंड विधि है, तमाम तरीके हैं, लेकिन सीधा एकदम सटीक जानिए, क्योंकि डिजिट्स पेपर में ऐसे ही आती हैं कि आप एक झटके में उनको डिसाइड कर लेंगे। आप रैंडम 6, 8 और 12 से क्या कटेगा, 24 कटेगा। 6, 8 और 12 से क्या कटेगा, 24 कट जाएगा। तो 24 क्या हुआ, 6 और 8 और 12 का एलसीएम हुआ। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, एलसीएम। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है, इसी से जुड़ा हुआ ठीक अगला पॉइंट क्या है हमारे लिए, कैपेसिटी। हम सी से डिनोट कर देंगे इसको। ठीक है, हम एलसीएम पे थोड़ा वापस जाते हैं। अब देखो दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आप आसान से आराम से इसको समझिएगा। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई है ए, कोई ए है, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 8 दिन में करते हैं, सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लें कि फॉर एग्जांपल आप ले लो कि लड्डू बनाना है। ए 6 दिन में लड्डू बना देता है, बी उतने ही लड्डू 8 दिन में बनाता है, सी उतने ही लड्डू 12 दिन में बनाता है। तो हम ये मान लें कि अज्यूम कर लेते हैं कि लड्डू होंगे कितने, मतलब जो लड्डू बन रहे हैं वो कितने लड्डू होंगे। तो हमने उसका एलसीएम निकाल लिया। क्या निकाला, एलसीएम निकाला हमने, और एलसीएम कितना है, 24। तो हम मान लेते हैं 24 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं, 24 लड्डू हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे समझोगे, उसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, समझने में हमें थोड़ा सा इससे आसानी हो जाएगी। ए जो है 24 लड्डू 6 दिन में बनाता है। ए 24 लड्डू 6 दिनों में बनाता है। तो ए जो है एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, सीधा सीधा आप 24 को 6 से भाग कर दो, तो कितना आ रहा है, 4। ठीक है, तो यानी 6, अगर ये 24 लड्डू बनाता है 6 दिनों में, तो एक दिनों में बनाएगा 4, बी बनाएगा 3 और सी एक दिनों में कितने बनाएगा, 2 लड्डू बनाएगा। ठीक है, ए एक दिन में बना रहा है 4, बी एक दिन में बनाएगा 3 और सी बनाएगा एक दिन में 2। हमने कैसे निकाला, सिंपल। अब इसको तमाम तरह के फार्मूले से आप चाहो तो लिख लो कि कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, यानी कैपेसिटी जो है कुल किया गया कार्य बटे उस कार्य को निष्पादित करने में लिया गया समय। इसका एक फार्मूला बन के आता है। लेकिन देखो, अब बहुत फार्मूलों में मत फंसो कि इसका फार्मूला ये याद कर लो, उसका फार्मूला ये याद कर लो। एग्ज़ाम में फार्मूला याद रह गया और सवाल हमसे नहीं लगेगा। अब होगा क्या कि हमने इतने फार्मूले याद कर रखे हैं, छोड़ो यार, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। फार्मूला नहीं याद करना, हमें कॉन्सेप्ट याद करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद करना है। फर्जी फार्मूले कुछ भी लिखा दो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर वो 24 लड्डू बना रहा है और ए बनाता है 6, बी बनाता है 8 और सी बनाता है 12, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, ये 4।
ये एक दिन में कितना बनाएगा 3, और ये कितना बनाएगा 2। देखो दोस्तों, ये फार्मूलों की होड़ में आप मत पड़ो। हालांकि देखो जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो आप याद करेंगे ही करेंगे फार्मूले, ऐसा नहीं कि आप फार्मूले ही भूल जाओ। लेकिन हम इंडियंस हैं ना, बेसिक मैथ्स हमारे डीएनए में है। हम लोग रोड पे खड़े होकर ना सब्जी वाले से पूछते हैं ना कि बताओ ये आलू अगर जो है इतने का है तो इतना कितने का पड़ेगा, सब्जी वाला को तुरंत बताता है। कई बार आप उससे कहो ना, आप किराने वाले से कह के देखो, उससे आप 1 किलो का रेट पूछो और कह दो कि हम इसको 50 ग्राम लेंगे या 100 ग्राम लेंगे, वो तरह से बता देगा, क्योंकि ना उसके डीएनए में वो करते करते उसको रट गया है। और हम भी ये चीज़ें कर लेते हैं, मतलब हमें देख के समझ में आती हैं चीज़ें, और ये हमारे अंदर हैं। बस वो है ना, हनुमान जी की तरह हम अपनी शक्तियों को भूले बैठे हैं। और मैं आपका जामवंत होने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको आपकी शक्ति याद दिलाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और अब क्या करते हैं कि बस इतना ही आपको समझना है। अब सीधे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, और हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको डिटेल में समझ जाएंगे। अलग से कुछ नहीं करना, बस आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, मेरे साथ लगाइए। और जिन क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको एक बार वीडियो को म्यूट कर देना, पॉज कर देना, और आप खुद से लगाने के लिए ट्राई करना। और हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको बेसिक्स आता है, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी ना जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी। भले आपने उसको रट रखा था फार्मूले से, वर्क अपॉन टाइम, टाइम अपॉन वर्क, कैपेसिटी, दक्षता, कुशलता, ठीक है ना। आप वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, और अगर हाँ कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जो है ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करना, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। और आप किसी टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, तो आप वो भी हमें जो है कमेंट में आप बता देना, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमने पार्ट वाइज बांटा है। जैसे ये पार्ट ए है या कह लें पार्ट 1 है। इसमें हम बेसिक्स क्वेश्चन उठाएंगे, फिर धीरे 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 उनमें हम चेंज डालते चले जाएंगे, ठीक है। चेंज डालते चलेंगे, फिर एक समय आपका कॉन्सेप्ट यूँ तैयार हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए, अब बहुत समय हम नहीं बर्बाद करते हैं, अब सीधे आप आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे, ठीक है दोस्तों। हम आते हैं क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया इतना करने में, ये गोले भी आ गए। चलो जल्दी जल्दी साफ हो जाओ भाई, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा इतनी देर में। क्वेश्चन ये है, ए एक काम को 8 दिनों में करता है। बस उसी तरह से जो मैंने एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, कैपेसिटी वाला एग्जांपल लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब एक जल्दी से वीडियो को पीछे ले जाओ और देखो मैंने क्या बताया था, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, यानी दक्षता कैसे निकालते हैं। ठीक वही सवाल है कि ए जो है किसी काम को करता है 8 दिनों में, बी उसी काम को करता है 12 दिनों में। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैं एक बात बता दूं आपको, आप ऑप्शन से कैसे लगाओगे। अब एक बात जान लो, एक काम को करता है 8 दिनों में, बी कर रहा है उसी काम को 12 दिनों में। तो ये बात आप इन शॉर्ट आप समझ गए हो कि जो लगने वाला समय है ना दोस्तों, एक बात आप जान लीजिएगा, वो लगने वाला समय हमेशा 8 से कम होगा, हमेशा 8 से कम होगा। क्योंकि ए अकेला 8 दिन ले रहा और दोनों मिल के करेंगे तो 8 से तो कम होगा ही होगा। हालांकि यहाँ तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, पर आप एग्ज़ाम में एक बार सरसरी नज़र मार लेना, ठीक है। चलिए फिर से अपने हम पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। हम क्या करेंगे हम इसका क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, 8 और 12 का एलसीएम 24, ठीक है। आप कैसे भी निकाल लेना, गुणनखंड विधि यूज़ कर लेना, या सिंपल है, ठीक है ना। या रैंडम आपके दिमाग में आ जाएगा कि 24 8 और 12 दोनों से कट रहा है। तो हमने एलसीएम निकाला 24। अब हम मान लेंगे हमें 24 लड्डू बनाने हैं। ए 24 लड्डू बनाता है 8 दिन में, तो 1 लड्डू बनाएगा 3 दिन में। बी 24 लड्डू बनाता है 12 दिन में, तो 1 दिन में बनाएगा 2 लड्डू। यानी ये है 1 दिन का काम, ये 1 दिन में बनाता है 3 और ये 1 दिन में बनाते हैं 2। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितने लड्डू बनाने वाले हैं, दोनों जब मिलेंगे तो 5 बना देंगे, ठीक है। जब दोनों मिलेंगे तो 5 लड्डू बन गए। अब देखते जाइए, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। और अगर दोनों मिलके 5 लड्डू बनाते हैं तो 24 लड्डू बनाने में कितना समय लेंगे। सीधा एक नियम लगा दीजिए, 24/5, ठीक है। सीधा 24/5। ये 1 दिन में बनाते हैं 5 लड्डू, या कह लें कि 5 दिन में 5 लड्डू बनाते हैं 1 दिन में, 1 लड्डू बनाएंगे 1/5 दिन में। तो 24 लड्डू बनाएंगे कैसे, इसको आप 24 से गुणा कर दो, ठीक है। इतना अगर आपको नहीं याद हो रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है सब याद करने की, ठीक है। इतना मत रटो कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सीधा सीधा हम लोग को बेसिक्स आ रहा कि ये बनाता है 1 दिन में 3 लड्डू, ये बना रहा है 2, टोटल बना रहे हैं 5, बनाना कितना है 24। तो
एक दिन में बना रहे 5, तो 24 कितने दिन में बनाएंगे? 24 को अब 5 से भाग कर दो। अब हम देख लेंगे कि ऑप्शन हमारा सही बटे में दिया हुआ है कि इसी 24/5 में। हालांकि अगर आप सही बटे में बदलोगे तो 4 सही 4/5 ये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं हमारा क्या है, ये रहा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, 1 मिनट, वो तो यहीं नीचे ही है। अगला क्वेश्चन ठीक उसी तरह से है कि जागृति एक काम को 12 दिन में कर सकती हैं और नीलम उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। ये तो कंपटीशन हो गया जागृति और नीलम में। खैर, अगर किसी का नाम इससे मेल खाता है तो आप ये मत समझिएगा नहीं हम काम जल्दी कर लेंगे नीलम से, या नीलम ना सोचे कि हम जागृति से जल्दी कर लेंगे। खैर, ये तो हो गई मजाक की बात। अब सवाल पे आते हैं कि जागृति ये काम को करती हैं 12 दिनों में, नीलम उसी काम को करती हैं 9 दिनों में। तो हमारा अगला काम, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। बस सीधा, कुछ नहीं, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, हमें याद है कि 36 कट जाएगा दोनों से, कुछ मत सोचो। इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 3, और इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 4। यानी अगर ये 36 लड्डू 12 दिन में बनाती थी, ये 36 लड्डू 9 दिन में बनाती थी। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में जागृति कितना बनाएंगी? 3 लड्डू, और नीलम कितना बना रही? 4। और दोनों अगर मिल जाए तो कितना लड्डू बनना है? 7। हाँ, अब ये मत कहना कि दोनों औरतें हैं तो बात करने लगेंगी, यार वो सब पुराने जोक हो गए। ठीक है ना, वो सब टाइम गया कि वो ऐसा बात करती थी साड़ी कब सूखेगी, साड़ी जब सूखना होगा सूख जाएगी। खैर, इनकी कैपेसिटी 3 है, इनकी कैपेसिटी 4 है, टोटल कितना आ गया? 7। तो दोनों मिल के काम कितने दिनों में करेंगे? 36/7। 36/7। और हम देख लेते हैं आंसर। देखिए आंसर आपका जो है सही बटे में दिया हुआ है, तो ये देखिए आपका सही बटे में आंसर आपका हो गया। आप सही बटे में बदल लोगे, 7×5 = 35, हासिल आया 1, तो बटा 7। ये डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले सवाल पे जाते हैं। हमारा अगला सवाल ये है। देखिए हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशन डाल रहे हैं। अब तक आपने 2 बेसिक समझा, अब हम आगे समझते, थोड़ा सा इसको हमने जो है ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, आपको भी मज़ा आएगा समझने में। अब देखो दोस्तों, अब क्या कर रहा, ए एक काम के 2/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम के 3/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यार कौन करता है ऐसा कि तुम 2/3 कर लोगे, मैं 4/3 कर लूँगा। खैर, जो कोई नहीं करता वो मैथमेटिक्स करती है। चलिए, बहुत नहीं कन्फ्यूज़ होना है, मैं एकदम सीधा तरीका आपको इसका बता रहा हूँ। अगर ये कहता है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, ठीक है ना, अगर ए किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, तो पहले तो ए वो काम कितने दिनों में करेगा? ये तो 2/3 भाग हो गया ना, एक्चुअली वो काम कितने दिनों में करेगा? तो सीधा सीधा वो करना है, इससे अंश से आप इसको भाग कर दो, और हर से फिर क्या करो? गुणा कर दो। अब पूछना मत क्यों कर रहे हैं, एक ही नियम से कर रहे हैं। इसको आप अगर एक नियम में ले जाओगे तो ये नीचे जाएगा, फिर भिन्न उलट जाएगी, 2 उसको भाग करेगा, 3 गुणा करेगा। लेकिन सीधा सीधा करो, क्या पछले में पढ़ना है यार, कि आप 12 को 2 से भाग करो, अब क्या आया? 6। उसके बाद क्या करो तो 3 से, यानी अंश से भाग करके हर से गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 18। ए उसी काम को करेगा 18 दिन में, और बी क्या कर रहा? चलो बी का निकालो, जवानी निकालना है हमको। बी 3/4 में कर रहा है ना, तो बी एक्चुअल में कितने दिनों में करेगा? बी करेगा 3 से 9 को भाग किया, 3 त्रिका 9 और 4 3 12। बी उसी काम को करेगा 12 दिनों में। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमको इन्हीं समय फंसाना चाहते हैं कि हम इसमें उलझ के रह जाएं, पर हमको फंसना नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब दे देना है। ठीक है, इनको बता दे रहा है कि आप एकदम तैयार बैठे हो इनके फालतू बातों के लिए। तो हमने क्या निकाल लिया था? हम अब तक निकाल चुके थे कि हमने निकाला था दोस्तों कि ए उसी काम को कर रहा था 18 दिनों में, और बी कर रहा था उसी काम को 12 दिनों में। ए कर रहा 18 दिनों में और बी कर रहा है 12 दिनों में। अब दोनों मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे? जल्दी से आप एलसीएम निकाल लो। फिर आ गया 36 का आंकड़ा चल रहा हम लोगों में, नहीं मतलब हम लोगों में नहीं, संभालो यार, हमें क्यों चलेगा। चला आप इसको भाग करो, 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36, ये यूनिट वर्क निकल आया। यानी ये एक दिन में 2 लड्डू बनाएंगे, ये एक दिन में 3 लड्डू बनाएंगे, इतना लड्डू बनाएंगे, खाएंगे, पैसा कमाएंगे। नहीं खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, लड्डू खाएंगे नहीं, ठीक है, बेचेंगे, धनलक्ष्मी लड्डू। ठीक है,
चलिए अब दोनों मिल के कितना कर रहे हैं, 5, यानी एक दिन में कितना लड्डू बन रहा है, 5, टोटल बन रहा है 36। तो दोनों मिलेंगे तो 36 लड्डू कब बन जाएगा, 36 को उठा के 5 से भाग कर दीजिए, 36/5। और आमतौर में ऐसे सवालों में ना वो सही बटे में होता है, आंसर जो होता है सही बटे में। तो बहुत नहीं कन्फ्यूज होना आपको, सही बटे में हमको बदलना आ ही रहा है, उसमें कुछ खास नहीं है। ये रहा 5 सत्ते 35, 36 को हम सही बटे में बदल देंगे। कैसे, 5 सत्ते 35, हासिल आया 1, 5 नीचे का नीचे रह गया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक 2 लोग काम, यार कितना काम है कि 2 लोग मिल के नहीं कर पा रहे हैं, 3 लोग मिल के नहीं कर पा रहे हैं। खैर जो भी है करना तो वही है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ। तो अब उसी काम को ए बी और सी 3 लोग मिल के कर रहे हैं। ठीक है, उसी काम को ए बी सी और ये 3 लोग जो है मिल के कर रहे हैं। तो अब क्या कहता है सवाल, अब सवाल कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कब करेंगे, सीधा सीधा है, आप एलसीएम ले लो जो आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, 60 आ जाए, 120 आ जाए, 180 आ जाए। यूनिट निकालो, इसकी 6 आई, इसकी 4 आई, इसकी 3 आई। यूनिट वर्क निकाल लिया आपने, यानी कुशलता निकाल ली। तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, 13। फिर 13 से आपको भाग कर देना है 60 को। मिल के जब करेंगे भाई, जब मिल के करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये हो गई टोटल वर्क, ये हो गया कैपेसिटी। तो 60 को आप 13 से भाग कर दोगे और आंसर आपका सही बटे में दिया होगा। ये लो आंसर, 13 चौको 52, 13 चौको 52, बचा 8, हर जो है नीचे 13 में ही रहेगा। ठीक है, ये आपका हर नीचे 13 में ही रहेगा। फिर से बताता हूँ, 13 चौको 52, हासिल आया 8 बटे में 13। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है एक काम को दर्श और अथर्व, बढ़िया नाम है यार, दर्श और अथर्व, हाँ कुछ यूनिक हो गया है। तो एक काम को दर्श और अथर्व 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि दर्श अकेला उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो अथर्व अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब तक क्या हो रहा था कि हमें अलग अलग काम दिया था और पूछा गया था मिल के करेंगे। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या हो रहा कि हमें पहले ही दे दिया गया कि दोनों मिल के 20 दिनों में कर रहे हैं, और बता दिया गया कि एक व्यक्ति है उसको अकेला इतने दिनों में कर रहा है, और जो दूसरा वाला है वो कितने दिनों में करेगा। समझ रहे क्वेश्चन आप। और दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन में उलझिएगा नहीं। एग्जाम आप चाहे जो दे रहे हो, क्वेश्चन में उलझना नहीं, आपको झगड़ा नहीं करना। समझ में आए उसको इत्मीनान से पढ़ो, लंबी सांस लो। हालांकि अब कपालभाति होती मत करना वहाँ पे। ठीक है, अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ दो, कुछ देर बाद अपने आप वो माइंड में आ जाएगा। तो सीधा सीधा है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट हमारा वही का वही है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, दर्श और अथर्व ये काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। जबकि ये दर्श भाई साहब कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 36 दिनों में किए दे रहे हैं। फिर 36 आ गया, पक्का ये 36 का आंकड़ा करा के रहेगा। तो सवाल ये पूछा, हाँ अगले वाले का पूछ लेते हैं कि अथर्व अकेला कितने दिनों में करेगा। अच्छा आप जवानी आंसर देना हो तो आप इसका दे सकते हो क्या, मतलब सोचो कुछ क्या पॉसिबिलिटी है। अब ये तो जान लो, आंसर हमेशा 20 से ज़्यादा होगा। क्यों 20 से ज़्यादा, जब दोनों मिल के कर रहे हैं, जब दोनों मिल के कर रहे हैं तो 20 दिन लग रहा। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी एक अकेला करेगा तो 20 से ज़्यादा लगेगा। हालांकि ऑप्शंस मैंने ऐसे नहीं रखे हैं, मैंने बदल दिए हैं, पर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा ये आप गारंटी है एकदम। अब ये मत करना आधुनिक ज़माने में गारंटी की उम्मीद ना करें, करो यार एकदम 100% सफलता की गारंटी। बस मन लगा के पढ़ो गुरु, यही तरीका है। ठीक है, दर्श और अथर्व ये 20 दिनों में कर रहे हैं, दर्श करते हैं 36 दिनों में। तो अथर्व अकेला कितने दिनों में करेगा, बेचारा जो अथर्व है नादान सा, ये कितने दिनों में करेगा। आप एलसीएम ले लो। ठीक है, 20 और 36 का एलसीएम ले लो, जो आपके दिमाग में आ जाए, आपको लगे कट जाएगा। कैसे, देखो 20 का फैक्टर होता है 5 गुणे 4, 36 का फैक्टर होता है 9 गुणे 4। ठीक है, 4 4 तो दोनों में कॉमन मिल गया, यहाँ से हमने 9 ले लिया और यहाँ से 5 ले लिया। तो 9 5 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180, ये आ गया हमारा 180। ठीक है, चलिए अब कैपेसिटी निकाल लें। तो दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, 9 आ रही है।
कैसे? 180 लड्डू बनाने हैं, दोनों मिल के बनाते हैं 20 दिन में। एक दिन में बनेगा 9 लड्डू। दर्श अकेला 36 लड्डू बनाता है, 36 दिनों में 180 लड्डू बनाता है, तो एक दिनों में बनाएगा ये 5 लड्डू। आप 36 से भाग कर देना, तो टोटल कितना हो गया? अच्छा, टोटल नहीं निकालेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, टोटल नहीं निकालेंगे। दर्श और अथर्व का टोटल तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, और दर्श अकेला करता है 5 दिनों में, दोनों मिल के करते हैं, सॉरी, दर्श बनाता है 5 लड्डू, दर्श और अथर्व मिल के बनाते हैं 9 लड्डू। तो अथर्व अकेला कितना बना रहा? इविडेंट है, देखो 4 लड्डू भाई, ये 5 और ये 4, तभी मिलकर 9 हो गया। अब सवाल पूछता है कि अथर्व कितने दिनों में कर रहा है, तो एक दिनों में बनाता है 4 लड्डू, तो 180 लड्डू कितने में बनाएगा? 180 को 4 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 दिनों में। कितने दिनों में? 45 दिनों में। अरे वाह, यहाँ पे तो बी आंसर आ गया, 45 दिनों। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। चलिए बोले जय श्री राम। भगवान राम का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। अरे वाह, माधव भी है, राम और श्याम एक साथ। हालांकि ऐसा कुछ कहानी कथा भी है, शायद भागवत कथा में भी है कि भगवान राम और श्याम एक बार एक ही टाइम लाइन में होते और एक्सचेंज हो जाते हैं। सुनिएगा, आपका पाप कटेगा, मन शुद्ध होगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो आप मैथ्स लगाओगे। ठीक है, तो राम, ये श्री राम होना चाहिए था। खैर, सवाल पे आते हैं। राम और माधव एक काम को 30 दिनों में करते हैं, जबकि, अच्छा तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, और राम और माधव एक काम को 30 दिन में करते हैं, जबकि राम माधव से 2 गुना कुशल है। यहाँ पर देख रहे हैं, इनडायरेक्टली अब वो कैपेसिटी यानी कुशलता दी है। तो राम अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ओके ओके, हमने सवाल को समझ लिया। राम, सॉरी, ये राम और माधव ये करते हैं 30 दिनों में, और राम जो है वो माधव से 2 गुना कुशल है। कितना कुशल है? 2 गुना। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा यार, एम नहीं बनना। एक मिनट में बना के रहूँगा अच्छा सा एक एम, बड़ा शानदार बन गया। आपको क्या करना है? सिंपल, आप जानते हो, मैथ्स जानते हो, ये यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ के भाग करेगा, तो ये कितना हो गया? 2:1। यानी राम अगर 2 गुना काम कर रहा तो सीधी सी बात है, राम अपॉन माधव इक्वल टू 2:1। यानी हमने क्या निकाले? इनकी दक्षताओं का अनुपात निकाल लिया है। यानी राम और माधव की जो दक्षता का अनुपात है 2:1 है। ठीक है, अब हमने क्यों निकाला आप समझ जाओगे। सवाल में कुछ नहीं है, सीधा वही कॉन्सेप्ट है यूनिट वर्क का। कौन पूछ रहा अकेले? हाँ, तो राम उसी काम को कितने दिनों में अकेले करेगा। अभी तो हमने यहाँ क्या निकाला था कि राम और जो माधव की कैपेसिटी का अनुपात 2:1 है। तो आप सीधा सीधा मान लो एकदम कि राम एक दिन में बनाता है 2 लड्डू और माधव एक दिन में बनाता है 1 लड्डू। दोनों मिल के एक दिन में बनाएंगे 3, और कितने दिन काम किया? 30 दिन। तो टोटल कितने लड्डू बने? टोटल बने 90 लड्डू। देखो फिर से समझाता हूँ। राम माधव से 2 गुना कुशल है, तो राम अपॉन माधव कितना हो गया? 2/1। अब हम क्या मान लेंगे कि राम की कैपेसिटी 2 और माधव की कैपेसिटी 1, यानी एक दिन में बनाता है ये 2 लड्डू, ये एक दिन में बनाता है 1 लड्डू। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3। और काम कितने दिन किया इन्होंने? 30 दिन किया, तो टोटल कितने लड्डू बने? 90 लड्डू बन गए। अब पूछ रहा है कि राम कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा, यानी कि 90 लड्डू बनाने में राम को कितने दिन लगेंगे। तो राम की कैपेसिटी 2 है, यानी एक दिन में बनाता है 2 लड्डू, बनाने कितने हैं? 90। तो आप 2 से क्या करेंगे? उसको भाग कर देंगे, आ गया 45। ठीक है, क्या आ गया? 45। अब हम देखते हैं 45 ऑप्शन में है, नहीं होगा तो हम लिख देंगे काट के, यार हमारा आंसर सही है। ठीक है, आ गया, डी इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 45 डेज। हम आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, चाहे जो क्वेश्चन तो हम लगा के रहेंगे। ये आ गया हमारा अगला सवाल। उसी तरह से इसमें क्या हुआ है? डायरेक्ट अनुपात दे दिया गया, तो अच्छा ये लिख ही दिया गया है, इसमें क्या ही अलग है। P और Q एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि P और Q की कार्यदक्षता का अनुपात 3:2 है। तो अधिक कुशल व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ओके, ऐसे नहीं है, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा दी, अधिक कुशल व्यक्ति। ठीक है, जल्दबाजी अगर करेंगे तो गलत होने की संभावना प्रबल है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, संभावना प्रबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि P और Q एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में।
और इनकी जो दक्षता है यानी कैपेसिटी यानी कार्यकुशलता अलग अलग नामों से हम जानते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध जहीं संता। चलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो P बाई क्यू इक्वल टू 3/2 यानी P। अब देखो 3/2 के चक्कर में पड़ा कि 3/2 आ गया, 3/2 आ गया, अब क्या करें, पहाड़ टूट पड़ा। कुछ नहीं पहाड़ टूटा। ऐसे सवाल और आसान होते हैं। सीधा सीधा कह दिया इसने कि P की कुशलता 3 और Q की कुशलता 2, यानी P एक दिन में बनाता है 3 लड्डू और Q एक दिन में बनाता है 2 लड्डू। ठीक है, और टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं। तो इसने बनाया 3, इसने बनाया 2, एक दिन में दोनों ने मिलके बना दिया। आप दोनों को जोड़ दोगे, इसने बनाया 5 लड्डू दोनों ने मिलके। तो टोटल कितने लड्डू बने, 30 × 5, एक साथ बनाते हैं 5 लड्डू। 30 दिन में बनाएंगे 150 लड्डू। आहा, ज़बरदस्त बिक्री, 150 लड्डुओं की। अब क्या करना है, पूछा है अधिक कुशल व्यक्ति। अब ये बताओ, आप बताओ अधिक कुशल कौन है, जो एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, जो एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्यों चालाक है, बने रहो पगला काम करे अगला। ज़बरदस्त गुरु खेल रहे हो। लेकिन हाँ, इस सवालों में ऐसा नहीं होता बने रहो पगला काम करे अगला। आगे चल के इसमें ऐसे भी सवाल मिलेंगे जहाँ पर कार्य कुशलताओं के हिसाब से उनको उसी का वेतन या वेजेस या कह सकते हो पैसा भी मिलेगा उसी रेशियो में। ठीक है ना, जितना काम किया उतना पैसा। यार ये कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, काम के हिसाब से पैसा होना चाहिए। तो खैर मजाक से हट के आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये एक दिन में बनाता है 3 और एक दिन में बनाता है 2। तो ये क्लियर है कि P अधिक कुशल है। तो सवाल में डायरेक्ट नहीं पूछा है, सवाल में पूछा किसकी कुशलता ज़्यादा है। जिसकी कुशलता ज़्यादा है आपको वही बताना है। तो P अधिक कुशल है, क्यों, क्योंकि P जो है एक दिन में ये बनाता है 3 लड्डू। P हमारा एक दिन में बनाता है 3 लड्डू। ठीक है, अब सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, मतलब आंसर निकालते हैं अपना। टोटल लड्डू बन रहे हैं 150। P बनाता है एक दिन में 3 लड्डू, क्योंकि P अधिक कुशल है। आप 150 को 3 से भाग कर दीजिए। टोटल कितने दिन लेगा, ये 50 दिन लेगा। P लेगा 50 दिन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। सही, हाँ ये सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 50 दिन हमारा ऑप्शन में है, तो ये सीधा तरीका हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे कुछ हमारे फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो फार्मूले की फॉर्म में, लेकिन मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि फिर से फार्मूले में आप मत पढ़िए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपकी समझ के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको फार्मूले आसानी से याद होते हैं, तो उनके लिए कि उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो कुछ चीज़ें फिर से मैं आपको रिपीट करा दूँ। कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी यानी क्षमता। क्षमता होती है कुल किया गया कार्य बटे, एक मिनट ये तो टी हो गया, कुल किया गया कार्य बटे लिया गया समय। ठीक है, कुल कार्य, ये W = कुल कार्य, T = टाइम टेकन यानी लगा समय। इससे निकल के आता है कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैपेसिटी को गुणा कर दे किससे, समय से, तो इसी फॉर्मूले से निकल के क्या आ जाएगा, W यानी किया गया कार्य, किया कार्य। ठीक है, अगर आप इतना समझना चाहते हो आप इससे समझ लो। वैसे तो मैं कहूँ क्वेश्चन से आप समझो, क्वेश्चन मेथड ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, बाकी आपके समझने के ऊपर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, DIY क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और देखना है कि आप कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल लेते हो। मैं इसका टाइम सेट कर देता हूँ, अगर आप इसको कर लेते हो 30 सेकंड में। ठीक है, 30 सेकंड में करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक क्लियर हो गए हैं दोस्तों। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं, आप इसी को समझ चुके हो। इसे खुद से करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, टाइम वर्क एंड वर्क को और आगे ले जाएंगे और टफ करेंगे। पाइप एंड सिस्टम्स पे भी आ जाएंगे, वहाँ पर भी आएंगे कि 2 पुरुष 3 महिलाएं काम को इतने दिनों में करती हैं, वहाँ पर भी जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते रहेंगे और पूरा एज अ होल आपका हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा देंगे पूरा। कि उसके बाद फिर आप कुछ बचेगा नहीं, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, टाइम एंड वर्क से सब कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी सीरीज कैसी लगी। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, अपना मेहनत कीजिए, तरक्की पाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।